Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about tenses. Tenses किसको कहेंगे? Verb form that shows the time of action is called the tense. There are three types of tenses: present tense, past tense and future tense. तो आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट टेंस के बारे में. There are four different forms of present tense. Number 1, present indefinite. Or simple present. Number 2, present continuous. Number 3, present perfect. Number 4, present perfect continuous. तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस किसको कहेंगे? प्रेजेंट यानी व्हाट इज़ हैपनिंग राइट. अभी जो काम हम कर रहे हैं, हाल में जो काम हो रहा है, उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं. यानी कि प्रेजेंट टाइम में कोई काम करना. इन प्रेजेंट टेंस we use subject plus verb first form. से subject में हम I, we, you और they होगा. तो work, eat and live. तो इसी तरह के सब्जेक्ट में he, she और it होगा. तो इसी में हमें जो वर्क है, इसमें एस का इजाफा, यानी कि इसको ऐड करना है एस. जैसे वर्क है तो यहाँ पर वर्क्स, ईट, ईट्स, लिव्स. यानी कि आई वर्क, आई ईट, आई लिव, वी वर्क, ऐसे ही आएगा. तो यहाँ पर अगर हम ही शी का इस्तेमाल होगा तो ही वर्क्स आएगा, ही ईट्स, ही लिव्स या शी वर्क्स, ऐसे इस्तेमाल होंगे. जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट हैबिट, कस्टम, practice, general truth or repeated actions, etc. For example, he goes to school every day. तो ये यहाँ पर रूटीन एक्शन है. यहाँ पे क्या है? रूटीन एक्शन, यानी कि ये हर दिन ये काम करता है. ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ये एक दिन नहीं बल्कि हर दिन स्कूल जाता है. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि यहाँ पर ये डिनोट करता है हैबिट या कस्टम प्रैक्टिस होता है, जनरल ट्रूथ या रिपीटेड एक्शंस एट्सेट्रा इसमें इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट टेंस में. जैसे ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ये रूटीन एक्शन है. इसी तरह है
the sun sets in the west। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जो सूरज है ये द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूरज है ये वेस्ट की जानब ग्रुप होता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी तरह आई गेट अप एवरी डे एट 6 o'clock। तो ये यहाँ पर क्या है, रिपीटेड एक्शन है, रिपीटेड एक्शन, या इसको हम हैबिट, ये हैबिट भी हो सकता है। आई गेट अप एवरी डे एट 6 o'clock, यानी कि मैं हर दिन सुबह कितने बजे जागता हूँ, 6 बजे। तो ये रिपीटेड एक्शन भी और हैबिट भी हो सकता है, किसी की आदत। यानी कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस आल्सो यूज टू एक्सप्रेस फैक्ट्स, यानी कि इसमें फैक्ट्स का इस्तेमाल भी होता है, इसमें फैक्ट्स का इस्तेमाल भी होता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल शी सिंग्स सो वेल, यानी कि इसकी एबिलिटी है, वो बहुत अच्छा गाती है, ये इसकी क्या है, एबिलिटी है। इसी तरह वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या है, फैक्ट है, यानी कि हकीकत है, जो पानी है ये कितनी डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। फैक्ट्स कैन बी अबाउट पीपल आर दे कैन बी अबाउट थिंग्स इन द वर्ल्ड, ये फैक्ट्स इसके बारे में, ये लोगों के बारे में भी हो सकता है और चीज़ों के बारे में भी हो सकता है। तो अब हम नंबर 2 पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किसको कहते हैं, जो कंटिन्यूस यानी कि जो काम चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसको कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो काम अभी हो रहा है। जैसे इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम इज़, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अलॉन्ग विद इन का इस्तेमाल इसमें हम करते हैं। यानी कि इसमें इज़, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म वर्ब अलॉन्ग विद इन, यानी कि ING का इस्तेमाल भी इसमें करते हैं। इज़ यहाँ पे हो गया, इज़ में हम इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट, यानी कि ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के लिए। तो एम हो गया इसमें आई, आर हो गया यू, वी एंड दे, तो ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि जो कंटिन्यूस प्रेजेंट में जो कंटिन्यूस चल रहा है, यानी कि अभी जो मुकम्मल नहीं हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुनीर इज़ शूटिंग आवर वीडियो, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये चल रहा है, यानी कि मुनीर इज़ शूटिंग आवर वीडियो, मुनीर है वो हमारी शूटिंग कर रहा है, यानी कि उसने अभी कंप्लीट नहीं की है। इसी तरह आई एम
talking. They are watching our video. यानी कि जो कंटिन्यूसली जो काम चल रहा है, अभी वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे मनीर इज शूटिंग आवर वीडियो, यानी कि मनीर हमारी वीडियो कर रहा है, यानी कि वो अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी कि वो कंटिन्यूसली ये काम कर रहा है। इससे आई एम टॉकिंग, यानी कि मैं बात कर रही हूँ। दे आर वॉचिंग आवर वीडियो, वो हमारी वीडियो देख रहे हैं। इसी तरह नंबर 3 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहेंगे? टू डिनोट एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, यानी कि वो एक्शन जो अभी कंप्लीट, कुछ टाइम पहले कंप्लीट हुआ हो। तो इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ एंड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि जो हैज़ है ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है और हैव जो है ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ एक्सप्लेन्ड टेंसेस, यानी कि शी हैज़, उसने एक्सप्लेन किए, यानी कि एक्सप्लेन कर दिए उसने टेंसेस, यानी कि जो कुछ टाइम पहले जो एक्शन पूरा हुआ हो, जस्ट बीन कंप्लीटेड। शी हैज़ एक्सप्लेन्ड टेंसेस, they have understood everything. They have understood everything. अब नंबर 4 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि पास्ट एक्टिविटी दैट गोज़ ऑन प्रेजेंट, यानी कि पास्ट में जो एक्टिविटी हो रही हो वो कंटिन्यूसली कहाँ जाए, प्रेजेंट में भी चल रही हो। और इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसमें हैज़ और बीन, हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल होता है। हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म अलॉन्ग विद इंग प्लस सिंस और फार का इस्तेमाल भी इसमें होता है। हैज़ बीन और हैव बीन। इसी तरह सिंस, यानी कि सिंस का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? सिंस मेंशन पॉइंट ऑफ टाइम, जो सिंस होता है वो मेंशन करता है पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंस 10 AM since 1990, since morning, since evening, एक्सेट्रा। तो इसी तरह हम फार का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जैसे फार ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ टाइम, ये हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। सम पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल